अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, वेलकम टू animalia.pk। मैं हूं आपका भाई डॉक्टर फुरकान। आज हम डिटेल से 5 ऐसी वजूहात डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से आपके पेट के बाल गिर सकते हैं। चले शुरू करते हैं। बाल गिरने के अमल को कहते हैं एलोपेशिया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट रीज़न है वो है सीजनल। ये डिपेंड करता है कि कौन सा सीज़न है। अगर आपका पेट के जो बाल हैं वो गर्मियों के अंदर गिर रहे हैं, उसकी काफ़ी वजूहत हो सकती हैं। लाइक अगर आप अपने पेट को ड्राई फूड ज़्यादा दे रहे हैं, वो पानी कम पी रहा है, तो उसकी स्किन ड्राई होने की वजह से उसके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। विंटर सीज़न में भी तकरीबन यही होता है। अगर उसको ड्राई फूड ज़्यादा दिया जाए और वो पानी कम पिए, या फिर कुछ मॉइस्चर लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से उसके जो स्किन है वहाँ पर ज़्यादा ईचिंग हो, वो अपने आप को खारिश करे, उस वजह से भी बाल गिर सकते हैं। सेकंड मेन रीज़न है बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। अल्लाह ताला ने हर किसी के स्किन के अंदर कुछ न कुछ पानी यानी मॉइस्चर ज़रूर रखा है। यानी उसकी जो स्किन, किसी भी इंसान या जानवर की स्किन हर वक्त फुल ड्राई नहीं होती, कुछ ना कुछ मॉइस्चर मौजूद ज़रूर होता है। अगर आपका पेट किसी ऐसी जगह पर जाए जहाँ पर पानी मौजूद हो, कीचड़ हो, या वो बारिश के पानी में नहाए, नहाने की वजह से उसकी जो जल्द है वो जल्दी ना सूखे। अगर नहीं जल्दी सूखेगी तो मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो वो स्मेल पैदा करेंगे। स्मेल पैदा होने की वजह से, इन्फेक्शन होने की वजह से आपका पेट अपने आप खुजाता है, खारिश करता है, और उसकी स्किन उस वजह से रेड हो जाती है और उसके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इसकी जो सेकंड रीज़न यानी जो सेकंड है फंगल इन्फेक्शन, किस वजह से होता है? फंगल किसी भी वजह से हो सकता है। अगर आपका पेट किसी ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पे ऑलरेडी कोई फंगल का पेशेंट यानी कोई डॉग आया था, या फिर किसी ऐसे डॉग के साथ उसका मिलाप होता है, यानी वो किसी के साथ मिलता है, उस वजह से भी फंगल फैल सकता है। या किसी भी रिकवर्ड एनिमल के पास जाता है और उसके अंदर ऑलरेडी रेजिड्यूज मौजूद है, तो उसकी वजह से भी फंगल उसको ट्रांसफ़र हो सकता है। थर्ड मेन रीज़न है मेंज और पैरासाइट। ये एक एक्टोपैरासाइट है जो कि आपके पेट के स्किन के यानी इसके जो हेयर्स हैं उसके हेयर फॉलिकल में मौजूद होता है। ये आम आँख से नज़र नहीं आता। अगर आप इसको देखना ही चाहते हैं तो उसका देखने का सिर्फ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हो सकता है। मेन 2 किस्म की होती हैं। एक कंटेजियस होती है, यानी अगर आपके पेट को हो जाए, अगर स्केबीज माइट हो जाए, वो कंटेजियस होती है, वो आपके पेट से एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकती है। सेकेंड माइट होती है डिमोडेक्स माइट। ये कंटेजियस नहीं होती, ये किसी भी दूसरे पेट में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। अलामात यही है कि आपका पेट अपने आप को खुजाता है, उसकी स्किन रफ हो जाती है, इची स्किन हो जाती है, हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, और ये काफ़ी अरसे तक मेन उसकी स्किन में मौजूद रहती है, उसके हेयर फॉलिकल्स में मौजूद रहती है। फोर्थ मेन रीज़न है एनवायरमेंटल एलर्जी। ये डिपेंड करता है कि आपका पेट किस जगह पे रहता है। अगर वो ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा है, उस वजह से भी हो सकती है। एनवायरमेंटल एलर्जी में फूड एलर्जी भी आ जाती है। फूड एलर्जी बहुत ज़्यादा देखने में मिली है पेट्स में, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि कुछ भी उठा के अपने पेट को दे देते हैं। वो ये नहीं देखते कि आपका पेट किस चीज़ को पसंद करता है, उसको क्या देना चाहिए। वो दूध, रोटी, घर का बचा खुचा सालन वो अपने पेट को दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से अक्सर औक़ात उसको एलर्जी हो जाती है। फूड एलर्जी को काफ़ी हद तक डायग्नोस नहीं किया जा सकता, बहुत टाइम लगता है डायग्नोस करने में। अगर खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो उसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी बॉडी रेडिश हो जाएगी और उसके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। फिफ्थ है मेडिकल कंडीशन। डिपेंड करता है कि आपके पेट को कोई मसला तो नहीं चल रहा, उसे कोई डिजीज़ कंडीशन तो नहीं है। अगर आपके पेट को खुदा न खास्ता लिवर या किडनी का मसला है तो उस वजह से बाल गिर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उसको न्यूट्रिशन अच्छी नहीं दे रहे, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स नहीं दे रहे, तो उस वजह से भी बाल गिर सकते हैं। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म के अंदर भी बाल गिरते हैं। एड्रीनल ग्लैंड का कोई इशू चल रहा है तो उस वजह से भी बाल गिर सकते हैं। इसके अलावा हार्मोनल अगर कोई इशू चल रहा है, अगर उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए हैं, तो उस वजह से भी बाल गिर सकते हैं। ये 5 ऐसी रीज़न्स थी जिनकी वजह से बाल गिर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। खुदा हाफिज़।